दोस्तों सबसे पहले प्रूफ देख लो, मुझे 80,000 का लिमिट मिला है, यानी कि 80,000 से लेकर के कम से कम 1,000 से लेकर के 80,000 तक का मैं जितना चाहूँ अमाउंट लोन लेना चाहता हूँ तो मेरा लोन जो है अप्रूव हो चुका है। दोस्तों अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर दिया जाता है, तो आपके लिए एक और एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूँ। वैसे तो ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है या फिर। देखो काफी सारे लोगों का कहना है कि सर मेरा सिविल स्कोर 600 से कम है जिसके वजह से लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता है। तो मैं आप लोग के लिए इसीलिए तो इस वीडियो में एप्लीकेशन एक नया लेकर के आ गया हूं, जहां से कि जिनका सिविल स्कोर कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा और जिनका सिविल स्कोर ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, लेकिन इस केस में दोनों लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इस ऐप की रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 3.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये को 1,000 से लेकर के 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैं बताया था कि जिनका सिविल स्कोर खराब है उनका भी लोन अप्रूव होगा, और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% और रीपेमेंट करने का टेन्योर 90 दिन से लेकर के 180 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय मिलता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% पर एनम के हिसाब से, और सर्विस भी आपका 0 से लेकर के 5% तक का, प्लस में आपका जीएसटी 18% इस एप्लीकेशन में अप्लीकेबल होता है। कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना देना होता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मान लो इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो 10,000 ही मान लो लोन अगर अप्रूव होगा, जिसमें से आपका डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% लगता है और 90 दिन का रीपेमेंट करने का समय मिलता है। यानी कि मान लो अगर अपना 10,000 का लोन अप्रूव हुआ, 90 दिन का रीपेमेंट करने का समय मिला, तो आपका डेली का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 450 रुपया आपका टोटल इंटरेस्ट रेट होता है। यानी कि आपका 10,000 प्लस में आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 450 रुपया, यानी कि आपको टोटल रीपेमेंट करने होते हैं 10,000 का 10,450 रुपये, यानी कि ये कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन भी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। देन दोस्तों अब आपको ये ऐप्स परमिशन मांगता है, जैसे कि आपका प्राइवेसी पॉलिसी का, लोकेशन का, कैमरा का एंड एसएमएस परमिशन का। तो परमिशन देने के लिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। देन दोस्तों आपको लोकेशन ऑन करने के लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर, और जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ कर लेना। उसके बाद दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, आपका यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 1 लाख तक का कर दिया गया है, जिसमें कि डेली का इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैं बताया था 0.05% और 90 दिन से लेकर के 180 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय। तो अगर अब आपको पैसे की आवश्यकता है, लोन लेना चाहते हो, तो अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। देन दोस्तों अब आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि मोबाइल नंबर से, और वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो कि आधार कार्ड में लिंक होगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। आपको भी अपना मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों आपका ओटीपी जो है आपका सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है आपके अपने मोबाइल नंबर पे, तो कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों ओटीपी आ गया, ओटीपी आ जाएगा, कॉपी करके पेस्ट कर लेना है या ऑटोमेटिक आपका पेस्ट हो जाएगा। ओटीपी पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका अगेन से रीडायरेक्टली कर लेता है डैशबोर्ड में। तो अगेन से अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो रिव्यू करना चाहता है लोन एग्रीमेंट को एप्लीकेशन में आगे बढ़ाने से पहले, तो इनके कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। तो आई एक्सेप्ट इट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है। सबसे पहले आपसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, जिसमें दोस्तों देख सकते हो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना। तो दोस्तों उसके बाद एजुकेशन के बाद यहाँ पे अब आता है आपका मैरिटल स्टेटस। तो अगेन से एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, जिसमें आप देख सकते हो आपका अपना मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपको अपने हिसाब से फिल कर लेना। देन दोस्तों अब आता है आपका फैमिली इनकम, यानी कि
अगर आप पर मंथ अर्निंग करते हो तो आप तो अकेले अर्निंग नहीं ना करते होगे, आपके फैमिली मेंबर में और भी तो पैसे लोग कमाते होंगे। तो आपका अपना फैमिली इनकम फिल करना है और उसके बाद आपके फैमिली में कितना आपका पैसा खर्च वर्च वगैरह होता है। तो चलिए मैं अपने हिसाब से सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता। तो दोस्तों मैंने जैसे ही अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया उसके बाद मैच कर लेना है, कोई भी एरर होगा तो उसको सही करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपका वेरिफिकेशन हो जाता है और नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में वर्क स्टेटस फिल करना होता है। वर्क स्टेटस के लिए एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपके अपने हिसाब से आपका अपना वर्क स्टेटस है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है पर मंथ का अर्निंग, यानी कि अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो आपका मंथली इनकम होगा ना, तो आप कितने पैसे अर्न कर पाते हो इसको भी फिल करना है। उसके बाद ईयर ऑफ वर्किंग, आप कितने सालों से काम कर रहे हो तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपके अपने हिसाब से देख सकते हो 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम, 3 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम या 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम या 10 साल से ज़्यादा। तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना ईयर वर्किंग का सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका प्रोफेशन, तो इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है जिसमें देख सकते हो काफ़ी सारे प्रोफेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपका प्रोफेशन क्या है जॉब का, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है आपका पे डेट, यानी कि अगर आप सैलरी पर्सन हो कहीं भी काम करते होगे तो आपका जो मंथली पेमेंट मिलता है किस डेट को मिलता है, तो उसके लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पे काफी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, तो मैक्सिमम 9 से 10 तक का मेरा पेमेंट मिल जाता है तो मैं सेलेक्ट कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अच्छे तरीके से फिल हो चुका है, आपको भी फिल कर लेना है। देन मैच करना है, अगर आपका सही है तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए जेंडर टाइप है, उसके लिए इस एरो पर क्लिक करोगे, मेल हो या फीमेल हो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम फिल करना होता है। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर फिल करना होता है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर पर क्लिक करके एरो पर और आपका सेलेक्ट करना है पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद पैन कार्ड का पैन नंबर फिल करना होता है। तो चलिए मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए इन सब सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। आपको भी फिल करके मैच करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। अब आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में आपका फेस को डिटेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके लिए क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेल्फी को अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेल्फी अपलोड कर दिया और सक्सेसफुली वेरीफाई भी हो गया। अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपका 3 कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं और तीनों सेम इसी तरीके से करना है। जैसे कि मान लो रिलेशन में, तो जो भी आपके रिलेशन में लगते हैं इस एरो पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि फादर लगते हैं, मदर लगते हैं या स्पोज लगते हैं, तो आपको अपना रिलेशन सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उनका नाम नंबर डाल देना है और सेम सेकंड में भी इसी तरीके से, थर्ड में भी इसी तरीके से नाम नंबर को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो कॉन्टेक्ट 1, 2 और 3 में नाम नंबर और यहाँ पे अच्छे तरीके से रिलेशन सेलेक्ट कर लिया हूँ। एक बार फिल करके मैच करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस, मेरा सिविल स्कोर 657 फाइनल क्रेडिट स्कोर निकल के आता है। तो अगर अब आपको पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ पे अप्लाई द मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद लोकेशन ऑन करने के लिए बोलता है, तो लोकेशन ऑन करने के लिए टर्न ऑन या लोकेशन ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट करना पड़ता है। कांग्रेचुलेशंस, मुझे 80,000 का लिमिट मिला है। तो यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर, चाहो तो आप अपना अमाउंट कम ज्यादा भी कर सकते हो। 1,000 से लेकर के 80,000 के बीच में आपका लिमिट मिला है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जितना कम पैसे की आवश्यकता है उतना ही लेना है। ये नहीं कि आपको 50,000 का जरूरत है और आपने 80,000 ले लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भाई इसको रीपेमेंट भी करना है। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जहां भी पैसा लेना चाहते हो तो इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वेट कर ले, जिसमें अब आपका यहाँ पे IFSC कोड, अकाउंट नंबर और यहाँ पे देख सकते हो इंटर बैंक अकाउंट नंबर अगेन से फिल करके ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। तो जैसे ही सारा डिटेल्स फिल करके 24 घंटे तक वेट करते हो, आपके अपने बैंक में पैसे को आसानी से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस ऐप की मैं बात करूं जिसका नाम है बेनोवो लैंड लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन वैसे तो अपने आप को RBI द्वारा ऑथराइज्ड बताता है, लेकिन अगर आपको 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है तो लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे लोगों का कहना है कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है वो हरासमेंट करता
करता है, ब्लैकमेल करता है, तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। लेकिन अगर आपका कोई भी कारणवश लोन रिजेक्टेड हो जाता है तो ओलिव पर्सनल लोन ऐप पे वीडियो बना दी हूं, जो कि लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो वीडियो को देखो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद कोई भी डाउट होगा कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।